जी के पंडाल में जहां पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जो बहन और भैया यहाँ से जा रहे हैं, ये कार्यक्रम की योजना इन्हीं की देन है। ये छोटे कलाकार हैं, लेकिन एक बार मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कार्यक्रम की कोई योजना थी नहीं और कभी गौसेवा सवाई माधोपुर की ओर से किसी प्रकार का आयोजन आज तक कभी नहीं किया गया है। मैं छोटी सी सूचना 5 मिनट के समय में केवल गौसेवा के बारे में देना चाहूंगा। पहले गौसेवा समिति सवाई माधोपुर की स्थापना आज से 7 वर्ष पूर्व 15 अक्टूबर 2015 को हुई थी और ये एक छोटी सी घटना पर आधारित है, क्योंकि रणथंभौर रोड पे एक छोटी सी बछड़ी थी जो घायल अवस्था में 14 दिन से रोड पे पड़ी हुई थी। बहुत से लोग उस 14 दिन के अंतराल में उस रोड से आए भी हैं, गए भी हैं, लेकिन किसी का भी उस छोटी सी बछड़ी पर ध्यान केंद्र नहीं हुआ। और एक भैया ने सूचना दी थी, उससे पहले गौसेवा दल या गौसेवा के इस कार्य से मैं कभी जुड़ा नहीं हूँ या गौसेवा दल के कोई सदस्य इस कार्य से जुड़े नहीं थे। उनकी सूचना पर उस बछड़ी को लेकर हम अस्पताल आए, अस्पताल में उसका इलाज करवाया। तो बड़ा दुख का विषय रहा कि इलाज के दौरान उस बछड़ी की मौत मेरे हाथों में हो गई थी और उसी वजह से लगभग 3 दिन तक मैं बहुत विचलित रहा, केवल इसलिए कि गौ माता, हम कहने को तो गौ माता कहते हैं, मकर संक्रांति पे चारा भी भरपूर डालते हैं। अगर कोई बीमारी हो तो उसके लिए गोमूत्र और गाय का घी और दूध, जैसे कि कोई माता है अगर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है तो उसके लिए दूध की जो रिकमेंड करता है डॉक्टर, वो दूध करता है गौ माता का। लेकिन जब उस बछड़ी की दुर्दशा देखी तो मुझे ऐसा लगा कि सवाई माधोपुर में इतने लोग उस रोड से आते जाते भी हैं, रिहायशी इलाका है, ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान किसी का गया नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस बछड़ी का किसी ने उपचार नहीं करवाया। तो सोचने का विषय यह था कि जिस गौ माता को हम गौ माता कहते हैं वो ऐसी दयनीय स्थिति में सवाई माधोपुर में जी रही थी। लगभग 4 मित्रों ने पार्क में एक छोटी सी मीटिंग करी, उसमें 3 जो मित्र है मेरे वो आज सरकारी सेवा में है, उस टाइम पे सरकारी सेवा में थे, 2 पुलिस में थे और 1 पटवारी थे। हम चारों ने ये निश्चय किया कि यार ऐसा कुछ सवाई माधोपुर में सिस्टम दें ताकि बीमार और जो पीड़ित गोवंश रोडों पे उनका उपचार हो सके। वह समय तो मार्च का था, 15 मार्च को वह मीटिंग हमने करी थी, लेकिन 15 अक्टूबर क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिए हम स्थापना दिवस उसी रूप में मनाते हैं। और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ, 4 लोगों से ये सिलसिला बढ़ता गया और गौ सेवा के एक नए आयाम सवाई माधोपुर में स्थापित हुए कि बीमार और पीड़ित जो गोवंश था घायल अवस्था में वो रोड पे कभी नहीं दिखा गया। इन 7 सालों में कोई भी सूचना करे 5 से 7 मिनट में एम्बुलेंस जाती थी और सबके सहयोग से ही यह सेवा निरंतर 7 वर्षों से चालू है। और ये बैनर आप गौ सेवा दल का देख रहे हैं, कोचरपट्टी बामनवास का है। ये अनुभव बहुत पीड़ा देने वाला भी है और बहुत शक्ति देने वाला भी है। कोचरपट्टी बामनवास जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहां पर 2015 में भूख प्यास से गोवंश खत्म हुए थे। तो यहाँ से लगभग 45 लड़कों की टीम जो गौ सेवा दल के सदस्य थे, उनकी टीम 1 महीने तक उन डूंगर पहाड़ों में रही है और वहां पे पूरे बीमार गोवंशों की सेवा वहां पे की। और वहां से 90 गोवंश 1 महीने बाद यहाँ पे शिफ्ट किए सवाई माधोपुर में। और विगत 7 सालों में 3000 से ऊपर गोवंशों का उपचार गौ सेवा दल करवा चुका है और ये सभी आप सबके सहयोग से है। और मुझे खुशी होती है इस प्रकार के मुहिम के बाद में विभिन्न क्षेत्र में सवाई माधोपुर में 7 जगह नई गौशालाओं का निर्माण हुआ और वो भी इसी प्रकार पीड़ित और बीमार गोवंशों की सेवाएं करती हैं। समस्याएं हम सबकी एक जैसी हैं, सहयोग के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी गौ माता की कृपा ऐसी है कि अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये केवल गौ सेवा दल का एक छोटा सा विषय था और यहाँ पे गीता भवन के पास में ही एक गौशाला संचालित है विगत 5 वर्षों से, जहाँ पर हम गायों को लेके आते हैं, इलाज करते हैं। रखने की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसका इलाज करने के बाद जब वह स्वस्थ हो जाती है तो हमको उसे रोड पे छोड़ना पड़ता है क्योंकि बड़ी जगह नहीं है।
और मैं इस कार्यक्रम की बात बता दूं, बहन सलोनी, भैया मोहित, ये छोटे हैं लेकिन इनके भजन सुने थे मैंने भी। बड़े बड़े भजनों के लिए, बड़े बड़े आयोजनों के लिए मंच दिए जाते हैं सवाई माधोपुर में। बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लाखों रुपए खर्च करके बुलाया भी जाता है। मैं किसी पे आक्षेप या कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन अगर हम सब करें, मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर अगर ये बच्चे ऐसे कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनको आगे बढ़ाएं। और ये पूरा आयोजन इन दोनों भाई बहनों की सोच के ऊपर निर्भर था। इन्होंने इस आयोजन की रूपरेखा रखी थी। कार्यक्रम में कुछ कमियां रहती हैं क्योंकि हमने ऐसे कार्यक्रम कभी की नहीं है और हमारा उद्देश्य भी नहीं रहता ऐसा कार्यक्रम करने का। हमसे केवल गौ सेवा से मतलब रखते हैं, आयोजन का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सबको यहाँ पर एक साथ भगवान के भजन और कीर्तन गाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक शख्स से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ, भाई साहब भवानी सिंह जी मीणा, जो कि ठीकला में रहते हैं। अभी जो लंपी का जो दौर चल रहा था, जब सवाई माधोपुर में ये कार्य स्टार्ट हुआ, मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, मैं जयपुर एडमिट था, इसने